हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर आप स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, किसी भी विषय से, किसी भी सब्जेक्ट से, 233 गवर्नमेंट ऑफिसर रिक्रूटमेंट है। सीधे केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती होगी। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसीज है। यूपीएससी के द्वारा जो है विज्ञापन जारी किया गया है। 230 परमानेंट पोस्ट है। स्नातक कैंडिडेट मतलब मिनिमम तो ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस होगा तभी अप्लाई करेंगे। अगर आप फ्रेशर है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी तो ऑफकोर्स बहुत अच्छी होगी क्योंकि यूपीएससी ने एडवर्टीजमेंट रिलीज की है। पे स्केल वगैरह काफी अच्छी है। तो देखिए, सारी डिटेल वीडियो में कवर करेंगे। एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम सेंटर्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, इसके बाद कौन कौन सी पोस्ट है, और एज क्राइटेरिया क्या होने वाली है, फीस की क्राइटेरिया क्या होने वाली है। तो जितनी भी जरूरी इन्फॉर्मेशन है सब आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। तो ये संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इस पर जो है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा। फिलहाल शॉर्ट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, लेकिन मैं डिटेल सारी कवर कर दूंगी क्योंकि हमेशा ये वैकेंसीज आती रहती हैं, तो उसके हिसाब से। तो अभी ये नोटिफिकेशन अभी आपके सामने है। इसके हिसाब से ये जो नोटिस है, इसके हिसाब से कौन कौन सी पोस्ट है वो चेक कर लेते हैं। यूपीएससी की तरफ से शॉर्ट नोटिफिकेशन है, लेकिन डिटेल सारी कवर करेंगे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिकेटिव रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवर्टीजमेंट नंबर 52/2025, 29 जुलाई से जो है आपको देखने को मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे भी, और 18 अगस्त तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर पाएंगे। तो 29 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे। सबसे पहले जो वैकेंसी है, नंबर 1 वैकेंसी पर है। 156 वैकेंसीज हैं जो कि एनफोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर के नाम से, लेकिन इसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। और ये प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो भविष्य निधि ऑर्गेनाइजेशन में आपको पोस्टिंग मिलेगी। इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर की ये एक वैकेंसी है। 156 156 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि अनरिजर्व मतलब जनरल अनरिजर्व अनारक्षित सीट रहेंगे 78, 78 एसटी एससी ओबीसी सबके लिए मिला के 156। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। उसके बाद और जो वैकेंसीज हैं वो भी देख लेते हैं। इसमें पीडब्ल्यूडी के लिए क्या क्या कैटेगरीज हैं वो बताया गया है। सैलरी कितनी देंगे, अपर एज लिमिट इसके हिसाब से। पेस के लिए देंगे लेवल 8 देंगे, तो लेवल 8 के हिसाब से इसमें तो सैलरी इसकी थोड़ी सी कम बनेगी। लेकिन जो दूसरी पोस्ट है, कम मतलब अच्छी ही बनेगी, लेकिन जो दूसरी पोस्ट है ना लेवल 10 उसमें दे रहे हैं, तो इसमें लेवल 8 दे रहे हैं, तो भी इसमें सैलरी आपकी 70,000 तक, स्टार्टिंग सैलरी 70,000 रुपए तक बनेगी। और एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो 30 साल तक के कैंडिडेट, 30 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व जनरल है कैंडिडेट या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो 33 इयर्स तक के ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और 35 इयर्स तक के SC/ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड 40 इयर्स तक के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी वैकेंसी है 74 वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की। अभी आपको लगेगा इतनी बड़ी पोस्ट है, कमिश्नर की पोस्ट है, तो क्या एक्सपीरियंस मांग रहे हैं? एक्सपीरियंस ऐसा कुछ नहीं मांग रहे हैं। टोटल वैकेंसीज मैंने आपको बताई कि 74 है, जिसमें कि जनरल अनरिजर्व के लिए 32 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 28, एससी कैंडिडेट के लिए 7 है। तो एसटी कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी में जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है इसके लिए पे स्केल ज्यादा ऑफर करे। पे स्केल लेवल 10 है, जिसमें 95,000 आराम से सैलरी यूपीएससी की, क्योंकि रिक्रूटमेंट है तो सारे पे अलाउंसेस प्रॉपर मिलेंगे आपको। 95,000 रुपए आराम से आपको देखने को मिलेगा एज अ सैलरी, इनिशियल सैलरी। 35 ईयर्स तक के, 35 साल तक के अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 38 ईयर्स तक के ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 40 साल 40 ईयर्स तक के एससी कैंडिडेट एंड 45 ईयर्स तक के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। द एडवर्टीजमेंट हैज बीन पब्लिश्ड ऑन 26 जुलाई 2025। तो 26 जुलाई से आपको ये विज्ञापन देखने को ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिलेगा, बट 29 जुलाई से डिटेल विज्ञापन देखने को मिलेगा। अब देखिए, ये तो शॉर्ट एडवर्टीजमेंट है, लेकिन मैं आपके लिए पूरी डिटेल्स जो है ना, क्योंकि ये लास्ट टाइम भी आई थी एडवर्टीजमेंट, तो उसके हिसाब से मैं सब कवर कर देती हूँ। ये एडवर्टीजमेंट 2023 में भी आई हुई थी, तो उसके हिसाब से मैं सब कवर कर देती हूँ आपके लिए।
तो फिलहाल शॉर्ट एडवर्टीजमेंट में जो लिखा है वो बताया, और जो पिछली बार एडवर्टीजमेंट आया, विज्ञापन जारी हुआ, उसमें क्या क्या बताया वो देख लेते हैं। तो ये एग्जाम सेंटर्स रहते हैं रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए। तो एक टेस्ट होता है इसमें और एक इंटरव्यू होती है। एक ही टेस्ट होता है, एक ही एग्जाम होता है, मतलब ऐसा प्रीलिम्स मेंस दो नहीं, एक ही होता है। जो लास्ट टाइम हुआ है वो मैंने आपको बताना शुरू किया है। हो सकता है कुछ चेंजेस इस बार देखने को मिले, लेकिन नहीं भी होता है चेंज। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है सभी मेन जो सिटीज होते हैं हर राज्य में, टोटल 79 सेंटर्स बनाए गए हैं, और मुझे लग रहा है हर स्टेट को कवर किया गया रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए। आपको कंफ्यूज नहीं होना अभी जो मैं बता रही हूँ। पहले तो मैंने शॉर्ट विज्ञप्ति जो रीड करके आपको बताया, जो कि इस साल वाला है, और अभी मैं लास्ट टाइम जो एग्जाम हुए हैं उसको रेफरेंस में ले रही हूँ, सो दैट आपको बाकी की डिटेल बता सकूं कि एग्जाम फी या रिक्रूटमेंट टेस्ट में क्या क्या पूछते हैं वगैरह। तो ये पिछले बार देखे स्पेशल एडवर्टीजमेंट 51/2023 में आए हुए थे। तो उसके हिसाब से जो है आप देखेंगे क्वालिफिकेशन की डिटेल दी हुई थी इसमें। जो पहला पोस्ट था उनका भी ऐसे ही था सेम, कि एनफोर्समेंट ऑफिसर या फिर अकाउंट्स ऑफिसर इन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो लास्ट टाइम भी ऐसे ही था सेम, नंबर 1 वैकेंसी में ऐसे ही एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर की ही वैकेंसी थी, जो कि भविष्य निधि में। इसमें जो क्वालिफिकेशन ये बता रहे हैं ये देखें, तो वही क्वालिफिकेशन इस बार भी रखेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखें एज क्राइटेरिया वही रखा है, 7 CPC लेवल 8 इस टाइम भी दे रहे हैं, उस टाइम भी लेवल 8 दे रहे थे। 30 साल इस बार भी जनरल के लिए रखा है। अभी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। अब देखें कितनी सारी इसमें आपको मल्टीपल बेनिफिट मिलेंगे। कोई भी स्नातक, ऐसा कुछ नहीं है कि एनफोर्समेंट ऑफिसर है या अकाउंट्स ऑफिसर है तो कॉमर्स ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकते, किसी भी विषय से आपने स्नातक किया है, BA है, BSc है, BCom है, BE, BTech, BCA, BMS, BMM, और भी बहुत सारे कोर्सेज हो रहे हैं ना रन आजकल ग्रेजुएशन बोल के। तो उनमें से कोई भी आपने डिग्री ली हुई है। अब अच्छी चीजें क्या है, देखिए परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं बोल रहे हैं, दूसरा आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे। इसके बाद कोई कंप्यूटर वगैरह की टाइपिंग ये वो टेस्ट नहीं होने वाली है इसमें, ठीक है। क्योंकि ऑफिसर पोस्ट में क्यों टाइपिंग की टेस्ट क्यों लेंगे। तो ये तो हो गया इन्फोर्समेंट ऑफिसर वाले में ग्रेजुएशन मांग रहे हैं। ड्यूटीज क्या करनी होगी वो ठीक है, ड्यूटीज तो ऑफिसर की है तो कैश, लीगल, पेंशन, क्योंकि भविष्य निधि में तो वही सब आपको, ऑफिसर है तो देखना पड़ेगा। आपकी देख रेख में काम होगा, आपको काम नहीं करना होता। ऑफिसर को ऐसा कुछ नहीं, आपको मैनेज करना है, देखना है, गाइड करना है, ये सब है। सेकेंड नंबर पे उस बार भी यही ऐसी वैकेंसी आई थी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की, जो कि प्रोविडेंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में ही उसकी पोस्टिंग रहेगी। तो इसकी क्वालिफिकेशन भी चेक कर लेते हैं। लेवल 10 उस टाइम भी दे रहे थे, है ना, 2023 में जब आया था। 35 ईयर्स उस समय भी ऊपरी आयु सीमा रखी थी जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अब इसमें भी डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन डिजायरेबल में रखा है। मतलब ये जरूरी नहीं है डिप्लोमा इन कंपनी लॉ या लेबर लॉ या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा तो उनको थोड़ी प्रेफरेंस मिल सकती है या वेटेज मिल सकता है, लेकिन एग्जाम के बेसिस पे होना है। तो एग्जाम के बेसिस पे होना है सिलेक्शन, तो एग्जाम तो देना ही है और उसके मार्क्स के बेसिस पर ही सिलेक्शन होगी। तो कोई भी ग्रेजुएट इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो है क्योंकि मैं लास्ट टाइम का ले रही हूँ तो कुछ डेट आपको पुराने दिख जाएंगे तो वो ध्यान नहीं देना। इसकी जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली है, लेकिन ऑफिसर्स रिक्रूटेड आर लायबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। पूरे भारत देश में कहीं भी ऑफिसर प्रोविडेंट फंड के जो ऑफिसेज हैं वो तो मल्टीपल ब्रांचेस रहेंगे ना, एक ही ब्रांच थोड़ी है। पूरे देश भर में लोगों को प्रोविडेंट फंड मिल रहा है तो उसके तो हर स्टेट में ब्रांचेस होंगे, तो जहां भी होगा वहां पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है। हो सकता है कि शुरुआती जो पोस्टिंग है वो आपको अपने हिसाब से ना मिले, बाद वाली पोस्टिंग आप अपने हिसाब से ट्रांसफर ले सकें, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया तो ब्रांचेस रहते हैं। 2 साल का परीक्षा काल या प्रोबेशन पीरियड या ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, उसके बाद उसको इसमें एक पेन एंड पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट होती है और उसमें जो है उसके बाद एक इंटरव्यू होगी। तो पहले जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर के लिए क्या क्या रहता है देखें। 2 घंटे का एग्जाम रहेगा, सबके लिए हर क्वेश्चन के लिए इक्वल मार्क्स रहेंगे। पेन एंड पेपर रहेगा, लेकिन सभी ऑब्जेक्टिव टाइप या मल्टीपल चॉइस या वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। हिंदी में आपको अच्छा लग रहा है, आपने BA किया हिंदी से हिस्ट्री ज्योग्राफी, आपको लग रहा है हिंदी में पढ़ के आंसर करना है, हिंदी का ऑप्शन भी है। आपको लग रहा है इंग्लिश में पढ़ के क्वेश्चन आंसर करना है, इंग्लिश का ऑप्शन भी है। दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे।
बिल्कुल पेनाल्टी लगेगी, गलत आंसर करेंगे तो 1/3 आपका जो है मार्क्स रहेगा। जो क्वेश्चन को मार्क्स रहेगा, अगर 1 मार्क का रहेगा तो 1/3 कट होगा, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा तो 2/3 कट होंगे, ऐसे 1/3 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। सिलेबस में जनरल इंग्लिश आपको पढ़ना रहेगा, और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, करंट इवेंट एंड डेवलपमेंट इशू, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ये पढ़ना रहेगा। पिछले टाइम ऐसे ही था। 75% वेटेज देंगे टेस्ट को और 25% वेटेज देंगे, एक इंटरव्यू होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने के लिए दोनों मिला के 75:25, मतलब टेस्ट एंड इंटरव्यू दोनों के मार्क्स मिला के फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट कमिश्नर के लिए 2 घंटे का एग्जाम रहेगा। सब क्वेश्चंस के, हर एक क्वेश्चंस के एक इक्वल मार्क रहेंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हिंदी में कंफर्टेबल है, हिंदी में आंसर कर ले, इंग्लिश में कंफर्टेबल है, 1/3 पेनाल्टी मार्क रहेगा। सिलेबस में जनरल इंग्लिश, इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट और करंट इवेंट्स रहेंगे। पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान आपको पढ़ना है। प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है आपको। थोड़ा सा अकाउंटिंग ऑडिटिंग पढ़ना रहेगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, इंश्योरेंस, ये सब थोड़ा पढ़ना रहेगा। तो ये वाला जो सेक्शन है ना, इसकी वजह से उन्होंने बताया कि प्रेफरेंस देंगे जिनका लॉ वगैरह में या कंप्यूटर वगैरह, मतलब इसमें क्योंकि इसके आंसर्स तो ज्यादा बेटर वही कर लेंगे ना। वैसे तो आप पढ़ लेंगे तो आप भी कर सकते हैं। जनरल साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एलिमेंट्री मैथ्स रहेगा जो 9-10 तक का रहेगा। स्टैटिस्टिक्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, इसमें भी 75% रहेगा रिटन एग्जाम को और 25% रहेगा इंटरव्यू के लिए। सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया बनाए जाएंगे। इसकी जो फीस रहती है बहुत ज्यादा नहीं रहती है, 100 रुपीज या 25 रुपीज फीस रहती है, देख लेते हैं। तो फीस तो इसकी रहती नहीं है बहुत सारे कैंडिडेट के लिए फी, एक्सेप्ट फीमेल। जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, वुमेन कैंडिडेट है, महिला अभ्यर्थी किसी भी कैटेगरी के हैं, SC ST कैंडिडेट एंड PWD कैंडिडेट, इन लोगों के लिए कोई भी फीस नहीं है, नो फीस रहता है, 0 फी। और बाकी जितने मेल कैंडिडेट रहेंगे, पुरुष अभ्यर्थी रहेंगे, उनके लिए 25 रुपया 25 रुपीज फीस रहती है। तो ये सब मैंने आपको बताया जो लास्ट टाइम आया हुआ था उसके हिसाब से, है ना। अभी फिर से नोटिफिकेशन डिटेल आ जाएंगी, तो डेट मैंने आपको बताया, तो जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन फिर आ जाते हैं तो मैं उसकी जो है ना डिटेल्ड वीडियो फिर से नई नोटिफिकेशन, नए विज्ञापन से कवर कर दूंगी।